हेलो स्टूडेंट, आद्या प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ 4th सेमेस्टर का साइंस का वीडियो लेकर। आज अगली कड़ी में आप पढ़ेंगे जैव विकास से संबंधित जैव विकास के प्रमाण। पिछले वीडियो में आपने जैव विकास क्या है, प्रमुख सिद्धांत, जैव विकास कैसे हुआ, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद आदि के बारे में आपने पढ़ा। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण में अवशेषीय अंगों से प्रमाण। पहला बिंदु है अवशेषीय अंगों से प्रमाण, अंगों की समानता का प्रमाण, जीवाश्म से प्रमाण, वर्गीकरण से प्रमाण, भ्रूण से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, संयोजी कड़ियों से प्रमाण। तो बच्चों, किसी भी प्राणी के भौगोलिक स्थिति, भ्रूण संरचना, उसके रहन सहन आदि से यह एक बात स्पष्ट होती है कि जैव विकास हुआ है। इन सब अग्रलिखित तथ्यों से यह पता चलेगा आपको कि जैव विकास हुआ कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक आपके अवशेषीय अंगों से प्रमाण। अवशेषीय अंगों से प्रमाण। अवशेषीय अंगों से प्रमाण। मनुष्य के मेरुदंड के नीचे की हड्डी, यहाँ जो बैक पोर्शन होता है, बैक पोर्शन की यह हड्डी और निमेषक पटल, वर्मीफार अपेंडिक्स, कर्णपल्लव की पेशियाँ, यह आपके अवशेषीय अंग हैं। इनसे यह पता चलता है कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं इनका उपयोग करते थे। जब ये इनका उपयोग करना बंद कर दिए तो ये धीरे धीरे अवशेषीय हो गए। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विकास हुआ है। तो जैव विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिन अंगों का उपयोग करना बंद कर दिया गया वह अंग अवशेषीय हो गए। तो दूसरा पॉइंट है अंगों की समानता का प्रमाण। अंगों की समानता से प्रमाण। अंगों की समानता, वे अंग जो कारिकी में समान हों और संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हों। कारिकी में क्या हों? समान हों। कारिकी में समान, संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हों, ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। जैसे पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, इनकी उत्पत्ति, संरचनाएं भिन्न हैं, लेकिन इनका उपयोग ये उड़ने के लिए करते हैं। आगे, वे अंग जो कारिकी में भिन्न हों, कारिकी में भिन्न हों परंतु उत्पत्ति और संरचना उनकी समान हो, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। समजात अंग में जैसे पक्षियों के पंख, हमारे हाथ, अन्य जीवों के हाथ पांव, और यह जो समजात अंग हैं इनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान है परंतु कारिकी क्या है? भिन्न है। अब हम अपने हाथ का उपयोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करने के लिए। जो चौपाओं में हमारा स्थान है
वह हम उस कार्य को भिन्न रूप में करते हैं। और जो और चौपाएँ हैं जैसे गाय भैंस बकरी ये सब क्या करते हैं, अगले पाँव को यानी कि जो अगला पाद है वह क्या है, ये चलने में उपयोग करते हैं। तो इनसे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जीव की जो उत्पत्ति थी वह यहाँ इस ब्रह्मांड या संसार में हुई है। धीरे धीरे जिस तरीके से वो अंगों का उपयोग करने लगे वो उसी तरीके की संरचनाओं में क्या हुए, ढल गए, अर्थात जैव विकास हुआ है। तीसरा पॉइंट है आपका जीवाश्म से प्रमाण। क्या है, जीवाश्म से प्रमाण। जीवाश्म से प्रमाण। जीवाश्म जीव का अस्म, जीव माने कोई भी प्राणी, अस्म माने राख, अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी जीव का मृत शरीर लाखों करोड़ों वर्ष बाद वह क्या हो जाता है, जब वह मिट्टी में दब जाता है तो वह क्या हो जाता है, जीवाश्म हो जाता है। जीवाश्म रेडियो क्लिपिंग के जरिए इसका हम पता लगा सकते हैं। रेडियोधर्मी कार्बन 14 के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि यह जीवाश्म कितने दिन का है। तो करोड़ों वर्षों से दबे हुए जीव के जो अवशेष हैं वही क्या हैं, आपके जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म से यह स्पष्ट होता है कि आज से करोड़ों या अरबों वर्ष पूर्व यहाँ पर इस प्रकार की संततियाँ या प्रजातियाँ विद्यमान थीं, तो उसका जैव विकास होते हुए उत्परिवर्तन होते होते वह क्या हुआ, प्राणियों में एक विकसित प्राणियों के रूप में वह क्या हुआ, बदल गया। तो अगले स्टेप पे चलते हैं हम, वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण आप जानते हैं, वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण माने लक्षणों व समानताओं के आधार पर, लक्षणों में समानताओं के आधार पर एक जीव का दूसरे जीव से अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान के पिता कैरोलस लिनियस हैं। वर्गीकरण जैसे जैसे जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है तो शुरुआत में आपका मत्स्य वर्ग होता है। मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग विकास करते करते आपका उभयचर वर्ग में प्रवेश करता है। उभयचर वर्ग, और उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप से स्तनधारी, स्तनधारी, पक्षी आदि वर्गों का क्या होता है, उद्भव होता है। तो वर्गीकरण से यह हमको पता चलता है कि एक जीव यानी कि यह स्तनधारी या पक्षी वर्ग का जीव कहीं ना कहीं सरीसृप वर्ग, उभयचर वर्ग, मत्स्य वर्ग के गुणों में समानताएं रखता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि क्या हुआ है, जैव विकास हुआ है। अगले स्टेप पे चलते हैं, भ्रूण से प्रमाण। भ्रूण से प्रमाण। भ्रूण से प्रमाण। भ्रूण क्या है, गर्भावस्था के दौरान जाइगोट जब बनता है तभी से वह भ्रूण माना जाने लगता है। फिर उसमें डिवीजन होते हैं और वह जिस तरीके की कोशिकाओं में जिस तरीके का जीव है उस तरीके के जीव विकसित होकर के नई प्रजाति का जन्म देते हैं। तो अगर हम आप देखते हैं जैसे मछली है, मछली हुआ या मानव हुआ, मछली और मानव को ले लेते हैं, तो जब इसका भ्रूण होता है तो भ्रूण की जो संरचना है वह ठीक मानव और मछली में भी इसी तरीके की, मानव और मछली में इसी तरीके के जो भ्रूण हैं देख रहे हैं, लगभग सिमिलरिटीज हैं। जो रीढ़ की हड्डी का झुकाव है वह लगभग क्या है, वह एकदम समान है। तो आप उन समानताओं को देख करके कह सकते हैं कि किसी का भी भ्रूण आपके सामने रख दिया जाए तो आप यह नहीं बता सकते कि वह बड़ा होकर के क्या बनेगा।
तो जिस प्राणी का वह भ्रूण होता है वह उसी तरीके का जीव में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में विकास हुआ है। आगे आनुवांशिकी से प्रमाण। आनुवांशिकी से प्रमाण। आनुवांशिकी क्या है? आप जानते हैं कि आनुवांशिकी की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही प्राणी का उसका जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, वहाँ ऑस्ट्रिया के चर्च में पादरी थे। अब आनुवांशिकी से प्रमाण। अब आनुवांशिकी का जो परिवर्तन है वह जीन परिवर्तन है। आप जानते हैं कि जीन परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। तो जीन के परिवर्तन में जीन का जो परिवर्तन हुआ है वह ही आनुवांशिकी में क्या होता है, वह आगे चलकर एक नई स्पीशीज को क्या करता है, जन्म देता है। तो गुणसूत्रों पर ही क्या होते हैं, जीन उपलब्ध होते हैं। मनुष्य में आपके 46 गुणसूत्र हैं और गोरिल्ला में कितने हैं, 48 गुणसूत्र हैं। अर्थात हमारे जो पूर्वज गोरिल्ला थे उनके जीनों में परिवर्तन हो गया, गुणसूत्रों में परिवर्तन हो गया, वहीं पर उसी परिवर्तन से नई जाति का विकास हो गया। अर्थात यह सिद्ध होता है कि जैव विकास हुआ है। संयोजी कणियों से प्रमाण। संयोजी कणियों से प्रमाण। संयोजी कणियों से प्रमाण। संयोजी कणियों से प्रमाण। संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वही क्या है, संयोजी के कनेक्टिंग लिंक, एक जीव का दूसरे जीव में क्या है, लिंक होना। जैसे युगलीना मुख्यतः जंतुओं में रखा जाता है, लेकिन यह जंतु और पौधों के बीच की कड़ी है। जंतु और पौधों के बीच की कड़ी है, क्योंकि यह जंतु और पौधों दोनों का लक्षण रखती है। वायरस इस समय बहुत चर्चित विषय है वायरस। तो वायरस भी क्या है, यह निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है, कड़ी है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। वायरस निर्जीव भी है, सजीव भी है। इसी गुण के कारण आज जो है यह एक भयावह रूप लेता हुआ कोरोना वायरस के रूप में नजर आ रहा है। इसीलिए क्योंकि इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण हैं। और आपके आर्कियोप्टेरिस यह आपके सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की क्या है, संयोजी कड़ी है। तो संयोजी कड़ियों से यह सिद्ध होता है कि एक जीव कहीं ना कहीं दूसरे जीव के रूप में दूसरे जीव के गुण कुछ न कुछ रखता है। तो अर्थात यह सिद्ध होता है कि जैव विकास हुआ है। इन सब प्रमाणों से आप समझ गए होंगे कि जैव विकास हुआ है। ये रहे आपके जैव विकास के प्रमाण। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।